सुना है महाशय, आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो फिर हमें भी दिखला दें। श्री राम कृष्ण। सब ही ईश्वराधीन है, मनुष्य क्या करेगा। उनका नाम करते करते कभी अश्रुधारा पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। उनका ध्यान करते हुए किसी किसी दिन सुंदर उद्दीपन होता है और फिर किसी दिन कुछ भी नहीं होता। कर्म चाहिए, तभी दर्शन होता है। एक दिन भाव में हलदार पुकुर देखा था। देखा एक व्यक्ति जल पौधा हटाकर जल ले रहा है और हाथ में जल उठाकर बार बार देखता है, मानो मुझे दिखाया कि जल पौधा बिना ठेले जल दिखाई नहीं देता। कर्म बिना किए भक्ति लाभ नहीं होता, ईश्वर दर्शन नहीं होता। ध्यान जप ये सब कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है और फिर दान यज्ञ इत्यादि भी कर्म है। मक्खन यदि चाहते हो तो दूध का दही जमाना चाहिए, फिर निर्जन में रखना चाहिए, तब फिर दही के जम जाने पर परिश्रम करके मंथन करना चाहिए, फिर मक्खन निकालना चाहिए। एक भक्त, जी हाँ, कर्म चाहिए ही। कर्म के बिना क्या बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब फिर लाभ होता है। पढ़ना ही कितना होता है, अनंत शास्त्र। श्री राम कृष्ण। शास्त्र कितना पढ़ोगे, कोरे विचार करने से क्या होगा। पहले उनको पाने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु ना रहे तो उनके पास अर्थात प्रभु के पास व्याकुल होकर प्रार्थना करो। वे कैसे हैं वे ही जनवा देंगे। पुस्तक पढ़कर क्या जानोगे, जब तक हाट में पहुंच नहीं जाते तब तक दूर से ही केवल ही हो शब्द होता है। हाट में पहुंचने पर और एक प्रकार का होता है, तब स्पष्ट देख सकोगे, स्पष्ट सुन सकोगे। आलू लो पैसे दो। समुद्र दूर से हो शब्द करता है, निकट आने पर कितने जहाज जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, देख पाओगे। बड़े बाबू के साथ परिचय आवश्यक है। उनके कितने घर, कितने बाग, कितनी कंपनी के कागज अर्थात शेयर, यह पहले जानने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो। नौकरों के पास जाने पर वे खड़ा होने तक भी नहीं देंगे। वे कंपनी के शेयरों की क्या सूचना देंगे। किंतु जिस किसी प्रकार से भी हो
बड़े बाबू के साथ एक बार आलाप करो, वह चाहे धक्के खाकर ही हो या घेरा लांग कर ही हो। तब कितने घर, कितने बाग, कितने शेर हैं, वे ही बता देंगे। बाबू के साथ आलाप हो जाने पर फिर नौकर चाकर दरबान सब सलाम करेंगे। भक्त, अब बड़े बाबू के साथ आलाप कैसे हो? श्री राम कृष्ण, इसीलिए तो कर्म चाहिए। ईश्वर है यह कहकर बैठे रहने से नहीं होगा। जिस किसी तरह से भी हो उनके पास जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, दर्शन दो, दर्शन दो कहकर व्याकुल होकर रो। कामिनी कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक पागल हो गया है। कुछ दिन के लिए सब त्याग करके उनको अकेले में पुकारो। केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा। हलदार पुकुर में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या मछली मिलती है? उन्हें आकृष्ट करने के लिए मसाला तैयार करो और उनका आहार डालो। धीरे धीरे गहरे जल में से मछली आएगी और जल हिलेगा, तब आनंद होगा। संभवतः कभी मछली तनिक सी एक बार दिख जाए। मछली धपांग करके उछली, जब दिख गई तब और भी आनंद। दूध का दही बनाकर मंथन कर लेने पर ही तो मक्खन मिलेगा। महिमा के प्रति, यह तो अच्छी बला हुई। ईश्वर को दिखला दो और वे चुप बैठे रहेंगे। मक्खन निकाल कर मुख के पास रखो। सबका हास्य, अच्छी बला पड़ी। मछली पकड़कर हाथ में दो। एक व्यक्ति राजा को देखना चाहता है। राजा 7 डेवड़ियों के पार है। प्रथम डेवड़ी पार होने से पहले ही पूछता है, राजा कहाँ है? जैसा तरीका है, एक एक डेवड़ी करके तो पार होना पड़ेगा।